बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ कैडेट साथियों। जैसा कि आप क्लासरूम में जो लेक्चर अपलोड किए गए हैं उनको देखने के बाद आपने ये अंदाज़ा लगाया होगा कि हम्द के असबाक हम मुकम्मल कर चुके हैं। हम्द को बतौर अच्छे आगाज़ के हमने स्टार्ट किया था। अभी हमारा नसर का पहला सबक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दो चार ज़रूरी बातें करना अहम समझता हूँ। वो ये कि हम्द के लेक्चर्स के साथ साथ आपको तशरीह के लिए भी एक असाइनमेंट दी गई थी। अभी आपने हम्द के हवाले से अल्फाज मानी, तशरीह, मरकज़ी ख़याल और मश्क के सवालात हल करके उनको अपने होमवर्क पे लिख के यहाँ पे अपलोड करना है, ताकि मैं उनको चेक करके आपकी असाइनमेंट के नंबर लगा सकूं और आपको एवेल्यूएट किया जा सके। दूसरी बात यह है कि अंग्रेज़ी, उर्दू, फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर और बायो आपके सब्जेक्ट हैं जो आपको गूगल क्लासरूम में पढ़ाए जा रहे हैं। इनमें जो बच्चे जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट किया है वो कंप्यूटर की क्लास नहीं लेंगे, और जिन्होंने कंप्यूटर ऑप्ट किया है वो बायो की क्लास नहीं लेंगे। ये ज़रा ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। गोया कि हर बच्चा 6 सब्जेक्ट पढ़ेगा। बायो पढ़ने वाला कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा और कंप्यूटर पढ़ने वाला बायो नहीं पढ़ेगा। बहरहाल जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उन तमाम के लेक्चर प्रॉपर टाइम के ऊपर आपने अपलोड करने हैं। हम्द के हवाले से जैसे मैंने बताया था कि ये अल्लाह ताला की तारीफ़ को कहा गया है, और उर्दू अदब में जब से उर्दू अदब का बाकायदा आगाज़ है, उर्दू अदब को तहरीरी सूरत में लिखा जा रहा है, उस वक्त से लेके अब तक शुअरा के यहाँ हम्द को अहम दर्जा हासिल है। और हम्द के बाद दूसरी जो है ना वो अहम तज़किरा, या वो जो मुसलमानों के यहाँ सबसे अहम बात है वो है नात, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का बयान। वो नसर की सूरत में भी है और नात की यानी शायरी की सूरत में भी मौजूद है, और हमारे निसाब का हिस्सा है। तो हमारी किताब के अंदर जो 9th की किताब है उसके अंदर सबसे जो पहला चैप्टर है वो शामिल किया गया है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि अदब, उर्दू अदब या कोई भी लिटरेचर है उसमें 2 आगे इकसाम है। एक को नसर कहा जाता है, एक को नज़्म कहा जाता है या शायरी कहा जाता है। तो नसर में मज़ामीन हैं, अफसाने हैं, कहानियाँ हैं, ये सारी चीज़ें नसर में शामिल हैं। जबकि हम्द, नात, गज़ल, कोई भी नज़्म ये शायरी में शामिल है। गोया के अदब के 2 हिस्से हो गए, एक को नसर कहा जाएगा और एक को नज़्म कहा जाएगा। इसी तरह जहाँ तक उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ है, उर्दू ज़ुबान का आगाज़ बरे सगीर में आज से 1000 साल पहले मुसलमानों की आमद के साथ ही हो गया था। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के इश्तराक से ये ज़ुबान वजूद में आई है। उसमें अरबी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत और बरे सगीर की इलाकाई ज़ुबानें जैसे पंजाबी, पूर्वी, सिंधी वगैरह शामिल हैं। इनके मिलने से और ख़ास तौर पे मुसलमान सूफिया के यहाँ जो शायरी है या जो अवाम के साथ उनका रब्त है, ताल्लुक़ है, और जो औलियाए किराम वस्त एशिया से, ईरान से, अरब ममालिक से आए, उनका मुकामी लोगों के साथ जब इश्तराक हुआ
तो राबते के लिए जो ज़ुबान वजूद में आने लगी वो उर्दू ज़ुबान कहलाई। मुगलिया दौर में ये ज़ुबान मुकम्मल तौर पे राइज हो चुकी थी और फ़ौज के अंदर जो है ना वो चूँकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग शामिल होते थे, लिहाजा फ़ौज में ये सबसे ज़्यादा बोली जाने लगी। इस वजह से इसे उर्दू का नाम दिया गया। उर्दू से मुराद है लश्कर। उर्दू का मतलब है लश्कर, तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है लश्कर, लिहाजा इसे उर्दू का नाम दिया जाने लगा। आज से 400 साल पहले तकरीबन जहांगीर बादशाह और शाहजहां बादशाह के अहद में ये इल्मी और अदबी ज़ुबान के तौर पे राइज हो चुकी थी। इसके पहले अदीबों में पुराने सूफ़ी शुआरा शामिल हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के यहाँ उर्दू के अल्फाज मिलते हैं, हज़रत अमीर खुसरो के यहाँ मिलते हैं। उनके बाद जो है ना वो बाकायदा साहिब दीवान जो शुआरा हैं उनमें हैदराबाद दक्कन के और रियासत गोलकंडा के हुक्मरान कुल्ली कुतुब शाह और वली दक्कनी, ये दो शुआरा साहिब दीवान शुआरा हैं। तो उनसे भी हम्द का आगाज़ होता है। लिहाजा ये एक तारुफ था जो आपको पेश किया गया।